तो हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप अभी आपने देखा होगा अब हमारा जो न्यूज़ है जो हर जगह न्यूज़ में चल रहा है कि हमारा जो प्रोटेस्ट है वो भी काफ़ी ज़ोरों-शोर से चल रहा है और इसमें काफ़ी अभी ये प्रोटेस्ट बहुत आगे तक चला गया, पार्लियामेंट तक लोग चले गए हैं और काफ़ी ज़्यादा इसमें वायलेंस भी आ रखा है जो पुलिस के द्वारा और गवर्नमेंट के द्वारा किया जा रहा है। तो ये बहुत ही खराब बात है दोस्तों। क्या है कि ना कि अगर स्टूडेंट लोग की बातें नहीं सुनेंगे तो और किसकी बात सुनेंगे? जो युवा जो मेन आपके देश के डेवलपमेंट और हर चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, आप उनकी बात ही नहीं सुन रहे हो, उनसे ही आप बातें नहीं कर रहे हो और उनके जो वो है उन मतलब किसकी बात ही नहीं सुन रहे हो आप, तो ये तो बहुत गलत बात है ना दोस्तों। तो मैं आपको अभी उससे रिलेटेड नहीं, मैं आपको जो आपके एग्ज़ाम में आ सकता है, जो कांसेप्ट है इस आर्टिकल्स के बेसिस पे मैं आपको वो समझाता हूँ। तो इसमें आप देख सकते हो दिखाया गया है कि मोदी जी सो रहे हैं और अपने वांग चुन जो है वो स्ट्राइक पे है, हंगर स्ट्राइक पे। सुप्रीम कोर्ट ने क्या वर्डिक्ट दिया है मैं आपको उसके बारे में बताऊँगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने देखो यहाँ पे सीधा-सा दिखा है कि हंगर स्ट्राइक कैन नाइदर बी नॉट नाइदर अनकॉन्स्टिट्यूशनल नॉर बैन्ड अंडर एनी लॉ इन द कंट्री। मतलब जो हंगर स्ट्राइक है ना वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है और ना ही उसको बैन किया गया है मतलब कंट्री के लिए, ठीक है? और इसमें हाई कोर्ट ने भी कहा था कि लाइफ ऑफ एनी सिटीजन इज़ ए प्रीसियस, मतलब सिटीजन का लाइफ बहुत प्रीसियस होता है, ठीक है? तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज और रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द स्टेट है टू इंश्योर दैट नो हार्म इज कॉज्ड टू द लाइफ ऑफ अ पर्सन ऑन एन इनफिनिट पास्ट। मतलब कोई अगर ऐसा है तो उसको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ना ही उसकी लाइफ में कोई दिक्कत होना चाहिए, ना ही उसको प्रॉब्लम होना चाहिए। तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है, ठीक है? तो मैं आपको ये पहले भी हुई थी, बाबा रामदेव जी थे, वो भी हमारे 2011 में करप्शन के खिलाफ उन्होंने भी हंगर स्ट्राइक किया था। तो उस वक़्त क्या था कि उन्होंने हमारे जो उस वक़्त मनमोहन सिंह थे, तो उन्होंने उनसे बातें करी थी और डिस्कस करके उन्होंने बोला था कि मैं इस पे एक्शन लूँगा, एक्स्ट्रा उन्होंने टाइम माँगा था उसके रिलेटेड। तो ये सब चीज़ें हैं जो हमें मोटिवेट करता है हमारे देश को करप्शन से। यहाँ पे आप देख सकते हो लिखा है उनको, पीएम जी ने उनसे बात की, तो उन्होंने 4 मई को स्टार्ट किया था और 19 मई को उनको गवर्नमेंट से प्रॉपर बातें उनकी सुनी गई थी, ठीक है? बट अभी हमारे में क्या हो रहा है दोस्तों, तो उसको मैं आपको समझाता हूँ कि हमारा जो इंडिया में चल रहा है वो कितना गलत है और क्या हमारे राइट्स हैं, हमारे क्या क्या चीज़ हमें ध्यान में रखना है वो मैं आपको समझाता हूँ। आपको समझाता हूँ कि हंगर स्ट्राइक आखिरकार ये चल क्या रहा है? तो सुप्रीम कोर्ट जो अभी हंगर स्ट्राइक चल रहा है ना, उसमें सुप्रीम कोर्ट का ये वर्डिक्ट आया है कि सुप्रीम कोर्ट सेज दैट स्टेट हैज़ अ ड्यूटी टू प्रिजर्व लाइफ ऑफ अ पर्सन ऑन इनफिनिट पे, मतलब उसको स्टेट की ड्यूटी है, ठीक है? और ये न्यूज़ में क्यों चल रहा है? तो सोनम वांगचुक जी है ना, उन्होंने क्या इनफिनिट पास्ट के लिए एट जंतर मंतर पे हंगर स्ट्राइक करा है और गवर्नमेंट क्यों कह रहा है? क्योंकि गवर्नमेंट डिड नॉट इंटरवीन, मतलब उन्होंने स्टार्टिंग डेज में उनमें कोई इंटरफेरेंस नहीं दिखाया, ना ही कोई एक्शन लिया। तो ये क्या है, अभी लॉन्ग समय के लिए चल रहा है। और ऐसा क्या हुआ था कि बाबा रामदेव जी ने भी 2011 में सेम अगेंस्ट करप्शन के खिलाफ गवर्नमेंट में हंगर स्ट्राइक किया था। तो आखिरकार हो क्या रहा है, व्हाट इज हैपनिंग, मैं आपको इसको नॉर्मल एरो मतलब फ्लो चार्ट से बताता हूँ। तो क्या है कि वांगचुक जी ने स्टार्ट करा इनफिनाइट हंगर स्ट्राइक के लिए फॉर्म ऑफ पीसफुल प्रोटेस्ट, मतलब पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ठीक है? कोई एक्शन और कुछ वो नहीं हो रहा है, ठीक है उसमें। और दूसरा मैं समझाता हूँ आपको कि इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि स्टेट हैज अ ड्यूटी टू प्रोटेक्ट लाइफ ऑफ अ पर्सन। स्टेट की क्या क्या ड्यूटी है? प्रोवाइड मेंटल केयर, हेल्थ मॉनिटरिंग करना, कम्युनिकेशन, बातें करना उनसे उनसे उनको समझाना और उनके बातों को समझना भी, ठीक है? नो फोर्स फीडिंग, उसमें कोई फोर्स फीडिंग नहीं कर सकते हैं वो, एक्सेप्ट व्हेन लाइफ इज इन डेंजर। तो जब तक लाइफ डेंजर ना हो कोई फोर्स फिटिंग नहीं हो सकता। और ये चीज़ें जो होती है ना, ये क्या बैलेंस करता है? ये बैलेंसिंग वो कर रहे हैं, राइट टू प्रोटेस्ट डिसेंट, प्रोटेस्ट करना डिसेंट, साथ में और क्या राइट टू लाइफ आर्टिकल 21 को भी। तो देयरफॉर इसमें क्या अंतर है? ये कंक्लूड ये करता है कि हंगर स्ट्राइक इज लीगल और इट इज नॉट अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो हंगर स्ट्राइक क्या है ना, इंडिया में लीगल और ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी नहीं है। तो ये जो न्यूज़ है ये इसके बेसिस पे चल रही है, ठीक है?